ये कहानी है हंसी ठिठोली से भरे एक छोटे से गांव की। यहाँ के लोग मेहनती थे, पर हर किसी की जुबान पर एक ही नाम रहता, भुलक्कड़ गोपाल। अरे वो गोपाल सुना, कल तो खेत की जगह पोखर बना दिया। वो क्या, परसों गायों को चारा देना भूलकर खुद ही रोटियां खा गया था। गांव के बीचों बीच रहता था हरिराम, गांव का सबसे मेहनती किसान। हे भगवान, खेतों का काम, घर का काम, जानवरों की देखभाल, सब मुझसे अकेले नहीं हो रहा। क्यों ना कोई नौकर रख लो, थोड़ा सहारा मिल जाएगा। ठीक कह रही हो, अब किसी भरोसेमंद आदमी की जरूरत है। उसी गांव में रहता था भुलक्कड़ गोपाल। वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। सुना है गांव के हरिराम किसान को एक नौकर चाहिए। हाँ भाग्यवान, सही सुना है। तो आप उनके पास काम करने चले जाओ, ऐसे भी आप आजकल घर में ही होते हो। मैं कल हरिराम किसान के पास जाकर उनसे काम के लिए बात करूंगा। अगली सुबह गोपाल हरिराम के घर जाता है। राम राम मालिक, मैं गोपाल। सुना है नौकर चाहिए, मुझे रख लो। काम कर लोगे? काम? मालिक, मैं तो काम का बादशाह हूं। हाँ, बस एक छोटी सी दिक्कत है। क्या दिक्कत? कभी कभी छोटी मोटी बातें भूल जाता हूं। क्या भूल जाते हो? हाँ मालिक, लेकिन दिल साफ है, भरोसा करके देख लो। हरिराम ने गोपाल को काम पर रख लिया। पहले दिन गोपाल हरिराम को लेकर अपने खेतों की ओर चल पड़ा। गोपाल, खेत में पानी छोड़ दो, लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही खेत भर जाए पानी रोक देना। जी मालिक, बिल्कुल सही समय पर रोक दूंगा। इतना बोलकर हरिराम वहां से चला जाता है। गोपाल नहर खोलता है, पानी खेत में बहने लगता है। पास में आम का पेड़ दिखता है। अरे वाह, इतने रसीले आम! पहले 2-4 खा लूं, फिर काम देखूंगा। अरे देखो, गोपाल ने खेत को तालाब बना दिया। तभी गोपाल वहां भागकर आ जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मालिक मुझे बहुत डांटेंगे। उसी समय हरिराम खेत पहुंच जाता है। गोपाल, ये क्या किया तुमने? पूरा खेत डूब गया। मालिक, मैं तो बस आम खा रहा था, पानी रोकना भूल गया। हाँ, ये सच में भुलक्कड़ गोपाल है। अगले दिन हरिराम ने गोपाल को गाय को चारा डालने का काम दे दिया। ठीक है, ये काम आसान है। गायों को बराबर चारा डाल देना। जी मालिक, इसमें भूलने जैसा कुछ नहीं है। गोपाल गाय के पास चारा डालने जाता है। मैं गाय के लिए अंदर से चारा लेकर आता हूं।
जैसे ही गोपाल चारा लेने अंदर गया, वो भूल गया कि उसने गाय के लिए चारा लेना था और वो उधर ही सो गया। गाय भूख के कारण जोर जोर से रंभाती है। गायें भूखी हैं और नौकर सपनों में खोया है। गांव में सभी बच्चे, बूढ़े, जवान गोपाल के भूलने की बीमारी का मजाक बनाने लग गए थे। देखो देखो, भुलक्कड़ गोपाल आ गया। नौकर है या भूलने की मशीन? हे भगवान, सब मजाक उड़ाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो नौकरी से निकाल दूंगा। नहीं मालिक, बस एक मौका और, अब मैं बदलूंगा। घर जाते जाते उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। उसने अब सोच लिया था कि अब वो बदल कर ही मानेगा। हे भाग्यवान, अब मुझे अपनी भूलने की आदत को सुधारना ही होगा, नहीं तो मुझे काम से भी निकाल दिया जाएगा और कोई मुझे काम भी नहीं देगा। जब भी आपको कोई काम बताया जाता है तो उसको बार बार बोला करो खुद से, इससे आप काम नहीं भूलोगे। हाँ, अब मुझे ऐसा ही करना चाहिए। धीरे धीरे गोपाल ने सब काम सही करना शुरू कर दिया। नहर का पानी समय पर बंद होता, गाय भूखी नहीं रहती और बाजार से सही सामान आता। वाह गोपाल, अब तुम मेरे सबसे भरोसेमंद सहायक हो। देखो, यही है हमारा गोपाल। पहले भुलक्कड़ था, अब होशियार बन गया। अब तो ये हमारा हीरो है। गोपाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि गलती करना बुरी बात नहीं, बुरी बात है उसी गलती से ना सीखना। जिसने अपनी कमजोरी को ताकत बना लिया, वही सच्चा विजेता कहलाता है। अब लोग मुझे भुलक्कड़ नहीं, जिम्मेदार गोपाल कहते हैं।